This conference will now be recorded. यस सर। ठीक है, चलो 1 मिनट होल्ड करो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग एक्सेल। तो लास्ट क्लास में जस्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शंस दिया कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है, देन एक्सेल में रो कॉलम सेल का क्या कंसेप्ट है। चलो फिर से वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ प्लस आर में जाने के बाद आप लोग टाइप करते हैं एक्सेल, और एक्सेल टाइप करने के बाद आप एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ही आप एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं, एक ब्लैंक वर्कबुक मिलता है और कुछ टेम्पलेट्स फाइल मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना है और उसी पे काम करना है। अब जब ये ब्लैंक वर्कबुक पे आप इन किए हो तो देखो, तो वहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट में जो फीचर्स, जो ऑप्शंस रहते हैं वो नहीं दिख रहे हैं। कैसे लाओगे उसे? जो टैब का ऑप्शंस है वो नहीं दिख रहा है कि होम के अंदर क्या है, इंसर्ट के अंदर क्या है, वो नहीं दिख रहा है। कैसे लाओगे? वर्ड खत्म हो गया, एक्सेल पे आ गए हम लोग। किस पे? तो आप किसी भी एक टैब में क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस है, पिन द रिबन, ये रिबन को पिन करके इसे फिक्स कर दो सो दैट ये मूव नहीं होगा। ऑनलाइन वाले साउंड आ रही है? তো ডবল ক্লিক করলেও তো হবে না, না তাই না? না, ডাবল ক্লিক করবে, যা যাই করবে ওখানে তুমি যাবে, কাজ করবে। এই দেখো, এই যে অপশনস আছে यहाँ पे देख रहे हो आप लोग ऑप्शंस, कोलैप्स द रिबन। तो ये कोलैप्स द रिबन में अगर क्लिक कर देते हो तो फिर होगा ये कि जब आप वो रिबन का यूज नहीं करोगे ना, जब वो टैब का यूज नहीं करोगे, वो हाइड हो जाएगा। देन आपको जब वो टैब का यूज करना है, आप वो टैब में क्लिक करो, ऑप्शन दिखेगा, आप यूज कर लो। यूज करने के बाद फिर से जब शीट में आते हो, फिर से वो हाइड हो जाएगा। बट इससे क्या होगा, एक्सेल एरिया आपका जूम हो जाएगा। बट अगर आप बोले हो नहीं, मुझे वो टैब बटन अपने जगह फिक्स चाहिए, बार बार ये मूव अनमूव नहीं होना चाहिए, तो फिर किसी भी एक टैब में क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ही आपको वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे पिन द रिबन। वो रिबन को पिन करके फिक्स कर दो। तो आप वहां पे अगर पिन कर देते हो तो फिर वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। चलो, यस सर, अब यस सर। हम लोग लास्ट डे जहाँ तक एंड किए थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा वगैरह टाइपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो शीट है, ये शीट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 100% है, तो 150% जूम कर दिए, सो डेट सारे लोगों को थोड़ा सा दिखेगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। चलो, यस तो सर। हमने यहाँ पे एक्सेल शीट को थोड़ा सा जूम कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को पहले 2-3 इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि 1 मिनट, 1 मिनट सारे लोग होल्ड करो।
हेलो, साउंड आ रही है? यस सर। चलो, सो सारे लोग यहाँ पे भी देखो कि ये जो हम लोगों को कॉलम का हेडिंग दिख रहा है, कॉलम हम हेडिंग हम लोग ने क्या देखा लास्ट डे, 1 2 3 4 नहीं, ABCD करके होता है। और रो का हेडिंग क्या होता है, 1 2 3 4 करके। और हर एक रो और कॉलम का एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना। ये जो रो और कॉलम का जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, ये तो बॉक्स जो है इसे सेल बोलते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, चेक बॉक्स, ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस। तो ये जो ग्रिड लाइंस है ना, ये ग्रिड लाइंस आपका आप ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। आप लोगों ने बिजनेस अकाउंट्स का एग्जाम दिया है, बिजनेस अकाउंट्स का डॉक्यूमेंटेशन किया है। जब एक्सेल का डॉक्यूमेंटेशन करोगे ना आप लोग, तब देखना कि सर जो आप लोग को एक्सेल फाइल देंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें ग्रिड लाइंस नहीं दिखेंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि उस एक्सेल फाइल में ग्रिड लाइन नहीं होते हैं, होते हैं, बट वो ग्रिड लाइन को ऑफ करके रखा जाता है, वो ग्रिड लाइन को ऑफ करके रखा जाता है। तो ये ग्रिड लाइन को आप लोग ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये जो 1 2 3 4 और ABCD का जो हेडिंग है, ये हेडिंग को भी आप लोग इनेबल डिसेबल करके रख सकते हो। इवन ये जो फॉर्मूला बार है, इसे भी आप इनेबल डिसेबल करके रख सकते हो। तो ऐसा कोई भी काम करने के लिए आपको व्यू टैब में जाना पड़ेगा। ऐसा किसी भी तरह का काम करने के लिए आपको व्यू टैब में जाना पड़ेगा। तो व्यू टैब में आप जाकर देखो, एक ऑप्शंस आपको मिल रहा है ग्रिड लाइंस। तो ये ग्रिड लाइंस को अगर ऑफ कर देते हो तो ग्रिड लाइंस आपको नहीं दिखेंगे। इसी तरह से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह दिखता है, राइट। बट ये ग्रिड लाइन को ऑफ करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपका रो कॉलम डिलीट हो गया। नहीं, रो कॉलम सेल अपनी जगह एज इट इज है। तो अगर आप कोई एक कॉलम को सेलेक्ट करते हो तो कॉलम अपनी जगह सेलेक्टेड है, अगर आप रो को सेलेक्ट करते हो तो रो अपनी जगह सेलेक्टेड है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रो कॉलम सेल अपनी जगह एज इट इज अवेलेबल है, सिर्फ वो लाइन जो है वो लाइन नहीं दिखेगा। और ये भी बता दिए देता हूं कि ये जो ग्रिड लाइन है ये प्रिंटिंग पे नहीं आता है। अगर आप एक्सेल में एक डेटाबेस बना करके आप उसको प्रिंट आउट करते हो तो वो डेटाबेस तो आएगा, ये ग्रिड लाइन नहीं आएगा। तो अगर आपको वो ग्रिड लाइन का यूज करना है ना, तो आपको ग्रिड लाइन के जगह यहाँ पे देखो एक ऑप्शंस मिलता है, बॉर्डर हम लोग ने सीखा ना वर्ड में। तो बॉर्डर पे जाकर मैंने बोला था ना, ये ऑल बॉर्डर हाँ का सर। यूज एक्सेल पे बहुत है। तो आपको पूरा डेटाबेस को बॉर्डरिंग करना पड़ेगा, ये बॉर्डर प्रिंट आउट में आएगा, ग्रिड लाइन नहीं आएगा। तो अगर आपको प्रिंटिंग में ग्रिड लाइन चाहिए तो ये बॉर्डर देना पड़ेगा आपको, वो बॉर्डर प्रिंट आउट में आएगा, ये ग्रिड लाइन जो है वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। ठीक है, ये ग्रिड लाइन का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर आप कोई एक्सेल फाइल पे काम कर रहे हो जहां पे आप देख रहे हो कि हेडिंग नहीं दिख रहा है या फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है, तो वो हेडिंग को आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, वो हेडिंग को आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इवन वो फॉर्मूला बार को आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो ये 3 फीचर्स हमने जो दिखाया व्यू में, ये इंपॉर्टेंट है, यूज में आते हैं। तो ये ग्रिड लाइन को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ये फॉर्मूला बार और हेडिंग अगर आपका इनेबल डिसेबल है तो कहां से इनेबल करोगे, कहां से डिसेबल करोगे, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, सो दैट आप लोगों को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसको ठीक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन वाले क्लियर? सर ग्रिड लाइन का फायदा Yes, sir. क्या है? ग्रिड वो भी लाइन का क्लियर फायदा हुआ। क्या है? ठीक है, पार्क देखा है, पार्क, पार्क में तो कोई ग्रिड लाइन नहीं होता है। पार्क तो पूरा पूरा एक वैकेंट एरिया रहता है ना। और अगर हाँ एक सर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वॉल होता है ना। तो आप बोलोगे वॉल क्यों दिया गया, वॉल नहीं रहेगा तो बड़ा जगह रहेगा ना। तो ग्रिड लाइन का कंसेप्ट क्या है ये भी पूछने वाली बात है। रो कॉलम सेल को कैसे डिवाइड करेगा अगर ग्रिड लाइन नहीं रहेगा तो? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर आप ग्रिड लाइन को हटा देते हो, ग्रिड लाइन का कंसेप्ट को खत्म कर देते हो, तो एक्सेल का तो पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया, वो तो वर्ड हो गया, एक्सेल कहाँ रहा वो।
ठीक है, तो एक्सेल का यही ग्रिड लाइन ही तो सब कुछ है, यही रो कॉलम सेल ही तो सब कुछ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये सारा चीज तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जैसा लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ये आप लोगों का जैसे वर्ड ओपन किए थे तो वर्ड में आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार था, एक्सेल पे भी है। ये जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हो ऊपर में जहां पे बुक 1 लिखकर आ रहा है, आप लोगों को वर्ड में लिखकर आता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। तो इस एरिया को हम लोग वर्ड में और एक्सेल में सेम देखते हैं। वर्ड में आप लोगों को डॉक्यूमेंट 1 लिखकर आता है, एक्सेल में बुक 1 लिखकर आता है, पावर पॉइंट में पावर पॉइंट लिखकर आता है, प्रेजेंटेशन 1 लिखकर आता है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब हमें आप लोग में से कोई एक बताओ कि ये जो हम लोगों को 160% जूम दिख रहा है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? सेल सर। सेल, ये भी सेल। वेरी गुड, सब सेल हो गया ना सर सर, उसको फोड़ कहते देंगे हैं एकदम। स्टेटस बार। क्या बोलते हैं बोलिए? स्टेटस बार। वेरी गुड, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। कितनी बार मैंने पढ़ा है वर्ड में स्टेटस बार, स्टेटस बार। और ये भी बोला है कि वर्ड से बहुत ज़्यादा यूज़ एक्सेल में स्टेटस बार का है। आप अगर यहाँ पे कोई सेल्स का कमीशन का फिगर आप नोट डाउन कर रहे हो और यहाँ पे आप बोल रहे हो 5000 एक को दिया मैंने, 6800, 3500, 4800, 7500, ये कुछ कमीशन दिया है और कुछ अभी बाकी भी है। तो अब तक हमने कितना कमीशन दिया है ये हमें जानना है। क्या करोगे? जोर से टोटल निकालोगे, तो ऐड करोगे। अगर देखना है कि इसमें सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ कमीशन क्या है तो मैक्सिमम लगाओगे, सबसे छोटा अमाउंट ऑफ कमीशन क्या है मिनिमम लगाओगे, एवरेज कमीशन क्या दिया तो एवरेज। तो इतना सारा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्सेल क्या बोलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्फो चाहिए ना, आपको रिपोर्ट तो नहीं बनाना है। अगर इन्फो चाहिए तो आप ये रेंज को सेलेक्ट करो, आपको सारा इन्फो जो है वो स्टेटस बार में मिल जाएगा। सारा इन्फो जो है वो स्टेटस बार में मिल जाएगा। क्या क्या मिल रहा है, टोटल कितना है 27,600, किसको किसको नहीं दिख रहा है? आई चेक करवाए हो? सर दिख रहा है सर। देखो 27,600। टोटल कितना सेल मैंने सेलेक्ट करके रखा है, 5 सेल सेलेक्ट करके रखा है। एवरेज कितना है, 5520 है। कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है, जैसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप इनेबल कर सकते हो। कहाँ से इनेबल कर सकते हो? वही स्टेटस बार से। तो ये स्टेटस बार के ऊपर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद देखो ना, वहां पे मैक्सिमम नहीं एक्टिवेट है, मिनिमम एक्टिवेट नहीं है, काउंट एक्टिवेट नहीं है। तो जो एक्टिवेट किया सब दिखने लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें 5 फॉर्मूला लगाना पड़ता, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। बिना एक भी फॉर्मूला लगाए वो सारा इंफॉर्मेशन हमें दे दिया। तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर इन जनरल सारे दिन में ग्यास सर को पेमेंट मिल रहा है तो मैम ने फोन करके पूछा आज अब तक कितना पेमेंट हुआ, वो क्या टोटल कैलकुलेटर वगैरह निकालेंगे? 2 मिनट के लिए उसने सेलेक्ट किया और बता दिया हमारा अब तक का 27,600 का पेमेंट हुआ। तो कितना इजी है ये सारा चीज। तो ये स्टेटस बार जो है इसका एक्सेल में बहुत यूज है। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? हाँ सर। यस सर। चलो अब बेसिक कुछ टाइपिंग वगैरह करते हैं। बेसिक चीजें जो हम लोगों ने वर्ड में सीखा है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टैब। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और काम किया यहाँ पे। चलो अभी उतना ज्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रोडक्ट को टाइप किया। टाइप करने के बाद देखो
एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट का क्वांटिटी, दूसरे के पास तीसरा का, तो जैसे आप मॉनिटर के बोल रहे हो 10 पीसेस और एंटर दे रहे हो, ऑटोमेटिक सीपीयू के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है एंटर करते करते हम लोग को इस तरह का काम करना है। तो सारा सेटअप एक्सेल ने बना कर रखा है। तो आप बोले 7 पीसेस सीपीयू हमारे पास है, 25 पीसेस कीबोर्ड है, 32 पीसेस माउस है, 6 पीसेस हमारे पास स्पीकर है, 2 पीसेस प्रिंटर है, 1 पीसेस स्कैनर है। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। मॉनिटर का प्राइस 4500, सीपीयू का प्राइस 12500, देन 500, 350, 1200, 10,000, 12,500। तो आपने सारे का यहाँ पे डेटा जो है प्रिपेयर कर लिया। तो प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट। अब अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है हर एक प्रोडक्ट का, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी Quantity रेट into करोगे। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करते हो, फर्स्ट यू हैव टू पुट इक्वल्स टू साइन। बिना इक्वल्स टू साइन के कोई कैलकुलेशन वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू साइन देनी है। इक्वल्स टू साइन देने के बाद आप बोलोगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो ये जो हमारा स्टार मार्क साइन है, एस्टेरिक साइन है, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन साइन। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट करके इंटर करो, तो वो बता देगा टोटल अमाउंट ऑफ मॉनिटर होता है 45,000। इवन आप अगर इसे ड्रैग करते हो तो वो सारे का अमाउंट बता देगा। इसी को एक्सेल बोलते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है, हर एक का अमाउंट अलग से नहीं जानना है, एक ही बार बता देगा। बट मैक्सिमम स्टूडेंट ड्रैग करने में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरह का प्लस साइन मिलेगा। देखो माउस में भी एक प्लस साइन है, और जब आप किसी सेल में फॉर्मूला बनाए उसके राइट बॉटम कॉर्नर पे जाते हो, वहां पे भी एक प्लस साइन आता है। ये प्लस साइन जब आएगा तो यहाँ पे कॉर्नर पे ड्रैग करो, जब क्लिक करके ड्रैग करोगे तब वो आपको सारे का वैल्यूज को अपडेट करके बता देगा और एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। तो इस तरह से जाकर हम सारे प्रोडक्ट का अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ इसका सर। मतलब हाँ सर। यस सर, यस सर। अमाउंट का मतलब वही तो हम बता रहे हैं। आप तो कहाँ थे आप? कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने 10 पीस मॉनिटर सेल किया है और एक का प्राइस है 4,500, तो टोटल प्राइस कितना होगा कैसे आप जानोगे? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट करोगे ना। फॉर्मूला क्या होगा छोड़ दो ना, आप क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है, तो अब क्या किया, इक्वल्स टू साइन दिया। इक्वल्स टू साइन देने के बाद आप दो तरह से कर सकते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4500 कर सकते हो, इससे भी रिजल्ट आएगा। या नहीं तो फिर B2 सेल मल्टीप्लाइड बाय C2 सेल भी कर सकते हो। इसका डिफरेंस क्या है ये अभी नहीं बताएंगे इतना बिगनिंग में, इसका क्लास आएगा। तो हमने इस तरह से नहीं जाकर हमने क्या बोला, क्वांटिटी सेल मल्टीप्लाइड बाय रेट। उसको नहीं करेंगे, फॉर्मूला नहीं डालेंगे तो ड्रैग करने से बाकी का रिजल्ट नहीं शो करेंगे। Am I right? शो करेगा। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, B2 मल्टीप्लाइड बाय C2। यहाँ पे हमने सेल का यूज किया, तो सेल का यूज करने पे जब हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो एक ही फॉर्मूला में सारे का काम हो गया। बट अगर आप वैल्यूज का यूज करते हो, वैल्यूज को पुट अप करते हो, तो फिर होगा ये ना, रिजल्ट तो आएगा बट सब जगह सेम रिजल्ट आएगा। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक पूरा हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का क्लास आज हम लोग नहीं करेंगे, 2-3 दिन का समय है, उसके लिए वेट करो, थोड़ा सा आएगा क्लास तब समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज को समझो, जितना समझने के कंडीशन पे अभी हम लोग हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाकर सिंपल सा एक डेटा प्रिपेयर किए। तो अभी हम लोगों को फॉर्मूला नहीं सीखना है, अभी हम लोगों को क्या सीखना है, कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट, ये सारा चीज सीखना है। अभी फॉर्मूला सीखने में बहुत समय है। तो अगर हमें ये डेटा को कॉपी करना है, दूसरे शीट में ले जाना है या दूसरे किसी लोकेशन पे ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? तो हम लोगों को क्लिपबोर्ड में तो कॉपी कट पेस्ट का ऑप्शन है ही ना, कॉपी है, कट है, पेस्ट है और शॉर्टकट भी अवेलेबल है। तो हमें ये डेटा को कॉपी करना है, हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया।
कॉपी करके जहां पे पेस्ट करना है, जिस सेल में पेस्ट करना है उस सेल पे मैं कर्सर रखूंगा। उस सेल में कर्सर रखने के बाद ये पेस्ट ऑप्शंस में क्लिक करूंगा तो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से दूसरी जगह हमें ले जाना है, दूसरे सेल में ले जाना है, तो हमने यहाँ से एज इट इज कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दूसरे शीट में ले जाकर के पेस्ट कर दूंगा तो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस हमारा कॉपी पेस्ट का एज इट इज है वर्ड के तरह ही, ठीक है। कॉपी कट पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, कौन बताएंगे? सर जैसे एक किसी भी चीज को लिख के हम लोग उस पे जो शेडिंग करते हैं या कलर पार्ट करते हैं उसको पूरा कॉपी करके दूसरे पे सेम कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है बाबा। अन्नपूर्णा? एक्चुअली वो पूरा फॉर्मेट को ही प्रिंट कर देगा। तो सिंपल टर्म पे हम लोग बोलेंगे टू कॉपी एनी फॉर्मेट। एक फॉर्मेट को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करने के काम पे आता है। तो एक महीने का रिपोर्ट हमने बनाया, उसको फॉर्मेटिंग कर दिया, तो हर महीने हम लोग वो फॉर्मेटिंग क्यों बनाने के लिए जाएं? एक्सेल का मोटिव ही होता है टू सेव आवर टाइम। तो कोई भी चीज को वो रिपीटेडली आपको नहीं करने देगा, वो उसके लिए आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो पहले फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं हम लोग। तो हमने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमें स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज करना है। तो हमें क्या चेंज करना है? फॉन्ट चेंज करना है। तो एक्सेल में फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का यूज बहुत कम आता है, बट कर सकते हो, आता है, कर सकते हो आप। बोलो कौन क्या बोले हो? हेलो? तो हमने यहाँ पे बोला बुकमैन ओल्ड स्टाइल, तो बुकमैन ओल्ड स्टाइल हमने कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये स्टाइल चेंज किया, देखो कुछ कुछ कैरेक्टर आपका जो है ना कट गया है, हाइड हो गया है। कीबोर्ड का डी पूरा हाइड हो गया है, क्वांटिटी का वाई थोड़ा सा ये हो गया है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि उसे जितना कॉलम का विड्थ चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप कॉलम का विड्थ, रो का हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वर्ड में हम लोग ने सीखा ना। तो आप थोड़ा सा ये जो कॉलम नंबर ए है इसका विड्थ बढ़ा दो ना तो दिखने लगेगा, थोड़ा सा बी का भी बढ़ा दो वो भी दिखने लगेगा। तो ये आप लोग कर सकते हो, ये आप लोग कर सकते हो। इसके ऊपर और भी हम लोग फीचर्स सीखेंगे। तो ये हमने पहले जाकर के स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज किया, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। देन फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद फिर से आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर दो। अब आप बोल रहे हो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कलर करना चाहता हूँ, टेक्स्ट जो है इसको कलर करना चाहता हूँ। तो आपके पास ऑप्शंस है कलर करने का। तो आप यहाँ पे जाकर अगर ये कलर करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट को आप कलर करना चाहते हो तो नॉर्मली इतना कलरिंग वगैरह एक्सेल में यूज नहीं आता है, ज्यादा कलरफुल काम नहीं करना आप लोग। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कोई कलर वगैरह चूज करना है तो ब्लू कलर यूज कर लो, समझ में आएगा। ये जो हेडिंग है इसको हमें बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो इस तरह का फीचर्स वगैरह अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। इवन ये जो हमारा हेडिंग है इसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। तो वर्ड में हम लोगों को हाईलाइट मिलता है, एक्सेल में हाईलाइट नहीं मिलता है। एक्सेल में मिलता है फिल कलर और बहुत सारा कलर मिलता है। वर्ड में बहुत कम कलर मिलता है, एक्सेल में बहुत ज्यादा कलर मिलता है। तो इस तरह से हाईलाइटिंग का यूज कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको बॉर्डर वगैरह करना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ये ऑल बॉर्डर का यूज कर सकते हो। तो यहां से मैंने सारे फीचर्स का यूज कर लिया। बोलिए किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वर्ड किया है तो डाउट तो नहीं होना चाहिए बेसिक चीज को, अभी तो हम लोग बेसिक चीजें कर रहे हैं। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये कॉपी कट पेस्ट ये फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले क्लियर है? यस স্যার স্যার। উইথটা কি করে বাড়াবো? হ্যাঁ বাবা, উইথটা কি করে বাড়াবো? এ বি সি যে জায়গাটা বাড়িয়েছি তো কি আসবো করে আসবো আমরা বাড়াবো? ওটাতে, আসবো আমরা ওটাতে আসবো, একটু ওয়েট করো, আচ্ছা আমরা আসবো ওটাতে। হ্যাঁ, तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये जनवरी का रिपोर्ट है, ये हमारा जनवरी का रिपोर्ट है। फरवरी का रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फरवरी का रिपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। 12 है, 5 है, 22 है, 15 है। तो जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो वैसे ही हमारा ये इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जा रहा है। अब जो फॉर्मेटिंग आपने जनवरी के ऊपर अप्लाई किया वही फॉर्मेटिंग आपको फरवरी के ऊपर भी अप्लाई करना है। क्या सब कुछ फिर से करोगे? नहीं करोगे तो क्या करोगे? कॉपी पेस्ट करोगे क्या डेटा?
नहीं, फॉर्मेट। तो दो तरह का फॉर्मेट है यहाँ पे, हेडिंग के लिए अलग फॉर्मेट है और बॉडी पार्ट के लिए अलग फॉर्मेट है, राइट। तो दो बार फॉर्मेट पे एंटर करना पड़ेगा। ये सेल में से किसी एक सेल में क्लिक कर लो, किसी एक सेल में क्लिक करके अगर फॉर्मेट पे एंटर में क्लिक करते हो तो वो फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाएगा, वो फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाएगा। जहां से जहां तक उसे अप्लाई करना है, आप जस्ट वो एरिया को, रेंज को सेलेक्ट करके छोड़ दो, वो एरिया वहां पे अप्लाइड हो जाएगा। अब हेडिंग को चाहिए आपको फॉर्मेटिंग, तो हेडिंग में से कोई एक सेल को सेलेक्ट कर लो, क्लिक कर लो, देन फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करो तो फॉर्मेट कॉपी हो गया, हेडिंग पे अप्लाई कर लो ना, हो जाएगा। क्लियर। अब जब ये फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया तो बहुत सारा कैरेक्टर हमारा जो है वो कट हो गया। क्या करना है हम लोगों को? एडजस्ट करना है। किसको? कॉलम का विड्थ को, रो का हाइट को नहीं, कॉलम का विड्थ को। तो ये जो कॉलम का विड्थ को एडजस्ट करते हैं, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? क्या बोलते हैं इसे? बेस्ट फिट। क्या हुआ, ठंड लग रहा है? सच बताओ, ठंड लग रहा है? तो बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट का मतलब क्या है? जितना सुइटेबल स्पेस चाहिए उसको उतना ही, ना ज्यादा ना कम। तो अगर मैनुअली आप करते हो, देखो मुझे जी और एच कॉलम जो है, जी कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, तो जी कॉलम का विड्थ जब मैंने बढ़ाया तो थोड़ा सा बढ़ाया तो अब लग रहा है ज्यादा हो गया, फिर जब मैंने बढ़ाया तो लग रहा है मुझे कम हो गया। तो कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूं ना कि जितना उसे एग्जैक्ट स्पेस चाहिए उतना ही मिल जाए। तो आप क्या करोगे? जी और एच जो हेडिंग है, जी और एच जो हेडिंग है, ये हेडिंग पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो वो उसे उतना ही स्पेस देगा जितने का उसको रिक्वायरमेंट है। अभी ऑफलाइन वाले हो तो एक बार मैं दिखाया मैंने समझ में आ जाएगा, ऑनलाइन वाले को तो हर एक पॉइंट उतना अच्छे से नहीं दिखता है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे जब मैंने दिखाया तो वहां पे वो एरो दिख रहा है, पता नहीं ऑनलाइन वाले को कितना दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को ये एरो? सर फिर से दिख बोलिए। रहा है। हाँ, फिर से तो बोलना पड़ेगा। तो क्लास करने के लिए आओ तो फिर रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा, सेंटर पे आओ के क्लास करो आप लोग, ठीक है। तो ये मुझे आई और एच, ये जो एच और आई है, ये एच कॉलम का विड्थ मुझे बढ़ाना है, ये एच कॉलम का विड्थ मुझे इंक्रीज करना है। तो एच और आई कॉलम का जो मिडिल का एरिया है ना, हेडिंग वाला एरिया, उस एच और आई के मिडिल का जो रो कॉलम का हाइट है उस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा। जे के एंड में मैं जाकर के डबल क्लिक करूंगा, जे को वो इंक्रीज कर देगा। इट इज कॉल्ड बेस्ट फिट। जितने का उसको स्पेस का रिक्वायरमेंट है उतना स्पेस उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ये दोनों ही क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नो चलो अब आ जाओ आप लोग उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स के तरफ। जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है वो बॉक्स का नाम है अलाइनमेंट। वर्ड में वहां पे एक मिलता है पैराग्राफ, यहां पे मिलता है अलाइनमेंट। तो पैराग्राफ ग्रुप में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ते हैं अलाइनमेंट। कितने तरह का अलाइनमेंट होता है वर्ड में? सर 3 टाइप। 3 या 4? 3 और एक कहाँ गया? 4 सर, 4। 4 यस 4। सर क्या क्या होता है? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। जस्टिफाई। लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। मार्क्स खोल दो ना, आराम से मार्क्स खोल के बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली बहुत, आप लोग अगर आईसीए में आते हो तो मुझे देखते हो मैक्सिमम टाइम पे मैं विदाउट मार्क्स रहता हूँ। मुझे अगर प्रॉब्लम है मैं पूरा ओपन करके रखता हूँ। बस में भी आप लोग जाओगे, ट्रेन में जाओगे तो लोग मार्क्स पहन कर है बट प्रॉपर नहीं है। अरे खुद को क्यों कष्ट दे रहे हो? पूरा खोल के रहो ना, पूरा कंफर्टेबल फील होगा। मार्क्स का एक्चुअल यूज है कि आप बाहर का एयर को इनहेल ना करो। अगर एयर इनहेल हो रहा है तो फिर मार्क्स का यूज क्या बचा? कुछ बचा? तो फिर अगर नहीं मुझे वो चाहिए, मैं मार्क्स को ओपन करके रखूंगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूं,
जब सेंटर पे हूँ ज्यादातर मैं मार्क्स ओपन करता हूँ, जब बाहर आउटसाइड क्राउड या फिर कहीं पे रहता हूँ प्रॉपरली मार्क्स का यूज करता हूँ। मार्क्स का यूज करना है प्रॉपरली कीजिए, नहीं करना है खोल कर रख दीजिए, ठीक है, सिंपल काम कीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये बेस्ट फिट का और ये सारे चीज का यूज करेंगे। नाउ कम्स टू दी अलाइनमेंट। तो वर्ड में 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। एक्सेल में कितना दिख रहा है आपको? 3 কত দেখা যাচ্ছে বাবা? 3টে? আমার তো বেশি দেখা যাচ্ছে। सर 6 6 कितना दिख रहा है? 6 इतना दूर से नहीं दिख रहा है। आप बहुत सारा चेयर खाली है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आओ वहां पे आ जाओ ना, स्पेस है तो। बेकार का जब नहीं दिखेगा तो आराम से आओ ना, आ जाओ, सारे स्पेस आप लोग के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट रो में बैठते हैं, एकदम सही है, अगर नहीं दिखता है तो सामने बैठो ना, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ठीक? शिवानी दिख रहा है ठीक? आप वो वाला थोड़ा सा वो वाला सेकंड वाला चेयर में बैठो, तब उनको भी दिखेगा, दूसरे को डिस्टर्ब मत कर दो फिर। हाँ बस ठीक है। चलो, तो कितने तरह का अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पे? 3 या 6? 6 बट मुझे ना 3 दिख रहा है ना 6 दिख रहा है, मुझे तो 9 टाइप का अलाइनमेंट दिख रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर वो भी होगा जो दो जो है। है वहां पे सब होगा, जो है वहां पे सब होगा। तो वहां पे एक्चुअल में हमें अलाइनमेंट तो 3 ही दिखेगा, अलाइनमेंट जो है वो 3 ही दिखेगा, बट अगर पोजीशन को बताओ तो 9 टाइप का अलाइनमेंट मिल जाएगा, अगर पोजीशन वाइज देखो तो देखो मैं यहाँ पे एक पोजीशन जस्ट बता रहा हूं। मैं ये रो और कॉलम का हाइट और विड्थ एडजस्ट किया, यहाँ पे एक लिखा मैंने सेशन। अब देखो ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में मैंने बोला लेफ्ट का टॉप एरिया, लेफ्ट का टॉप एरिया, लेफ्ट का सेंटर, लेफ्ट का बॉटम, कितना हुआ? 3 हो गया। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर का टॉप, सेंटर का सेंटर, सेंटर का बॉटम, 6 हो गया। राइट, राइट का टॉप, राइट का सेंटर, राइट का बॉटम, कितना हुआ? 9 हुआ ना, तो मैंने तो वही 9 बोला, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन वाइज जानना चाहते हो तो 9 टाइप का पोजीशन सेट कर सकते हो, बट अलाइनमेंट 3 ही रहता है, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। क्लियर है ये अलाइनमेंट? यस सर। अब उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन वहां पे दिखता है, ओरिएंटेशन। पढ़ा है वर्ड में? कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। वेरी गुड। क्या क्या होता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो हमारा जो ओरिएंटेशन है वो 2 तरह का दिखता है, एक दिखता है पोर्ट्रेट और एक दिखता है लैंडस्केप। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है, आप यहाँ पे ओरिएंटेशन देखोगे तो ओरिएंटेशन का दूसरा ही मीनिंग है यहाँ पे ओरिएंटेशन का टोटल डिफरेंट मीनिंग है। तो वो ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है वो मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो वो ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग आप लोग देख रहे हो ना, ये हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया। ये हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का ओरिएंटेशन मैं अप्लाई करता हूँ। तो एंगल हमारा जो है काउंटर क्लॉकवाइज, तो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन हो गया। अब ओरिएंटेशन में जाने के बाद फिर अगर हम लोग सेंटर सेंटर अप्लाई कर देते हैं तो सेंटर आ जाता है। देन हमने वहां पे ओरिएंटेशन में जाकर बोला कि एंगल क्लॉकवाइज। देन हम यहाँ पे जाकर कर सकते हैं वर्टिकल, तो पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट आता है। कभी कभी ऐसा सा ओरिएंटेशन भी देखोगे आप लोग, इस तरह का ओरिएंटेशन भी आप लोग देखोगे। और जो मैं अभी दिखा रहा हूं ये ज्यादा यूज में आता है कभी कभी इस तरह का कंसेप्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट अप। इस तरह से हमारा रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन का यूज जो है वो कंसेप्ट में आता है। तो अगर इस तरह का कुछ ओरिएंटेशन वगैरह का यूज करना है तो वो हम लोग को यहाँ पे मिलता है, हम लोग उसका एंगल डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन का यूज एक्सेल में क्या है सारे लोग?
यस सर। हाँ, तो बेसिकली इस तरह का ओरिएंटेशन वगैरह कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे उतना कॉलम का विड्थ का जरूरत नहीं है। हमने 10 सब्जेक्ट का मार्क्स लिख कर रखा है, तो मार्क्स तो हमारा 2-2 डिजिट में है, छोटा सा स्पेस से हो जाएगा, बट सब्जेक्ट का नाम एडवांस अकाउंट्स, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली, उसके लिए बहुत ज्यादा विड्थ हो जा रहा है। तो मैं अगर उसको इस तरह से नहीं लिख करके, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं एडवांस अकाउंट्स, तो एडवांस अकाउंट्स अगर ऐसा लिखता हूं तो हमारा बहुत सारा स्पेस का यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे तो सिंपल काम करना है ना। तो अगर इस तरह का मैं यूज करता हूं तो हमारा कंसेप्ट, अगर एडवांस अकाउंट्स लिखूं इतना स्पेस चाहिए, बट अगर मैं इसका ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूं तो हमारा पता ये चला कि इतने स्पेस में हमारा काम हो जाएगा। तो ज्यादा डेटा को हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं ना एक पेज में। तो ये ओरिएंटेशन वगैरह जो है कभी कभी हमारे बहुत यूज में आ सकता है, तो ऐसा भी फीचर्स होता है। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? ऑनलाइन वाले नहीं बोलोगे हाँ मुझे सर। समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट हाँ रहेगा सर। पूछते रहना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेंट। तो इंडेंट का यूज यहाँ पे एक्सेल में कुछ ऐसा है नहीं। इंडेंट अगर प्रिंटिंग में होगा तो दिखाएंगे, बट एक्सेल में इंडेंट का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यूज नहीं है, तो इसको रहने दो। ठीक है, प्रिंटिंग का जब क्लासेस होगा तो मैं इंडेंट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट 2 वर्ड मिलता है, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल। तो रैप टेक्स्ट का फीचर्स हम लोगों ने वर्ड में भी किया है। कहाँ पे किया है? पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करते हैं तो पैराग्राफ में एडजस्ट करने के लिए हम लोग रैप टेक्स्ट फीचर्स यूज करते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट का टोटल डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पे रैप टेक्स्ट का टोटल डिफरेंट मीनिंग है, तो अच्छे से देखो सारे लोग। क्या लिखा है मैंने? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। कितने सेल में मैंने ये टाइप किया है? 2 सेल में। इस सेल 2 सेल। दो। चलो मैंने यहाँ पे जाकर लिखा 10, तो मतलब वो डिलीट हो गया सारा? नहीं डिलीट हुआ। तो जब मैंने 2 सेल पे लिखा और एक सेल में दूसरा कुछ लिख दिया तो मतलब वो पहले का तो डिलीट हो गया? नहीं डिलीट हुआ। दिख रहा है सारा? इस तो सेल इसका में क्या है मतलब सर। समझ में आया? इसका क्या मतलब आया? 2 सेल में था? ऐड हो नहीं, गया सर वो। एक सेल में था, क्योंकि दूसरे सेल में कोई वर्ड नहीं था इसलिए वो उसको यूज कर रहा था। जब दूसरे सेल में वर्ड आ जाएगा तो फिर वो वैसा नहीं दिखेगा। तो अगर पूरा एक सेल में ही देखना है तो क्या करोगे? अगर पूरा एक सेल में ही देखना है तो नॉर्मल कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉलम का विड्थ बढ़ा दो। नॉर्मल कंसेप्ट क्या बोलता है? कॉलम का विड्थ बढ़ा दो। यस सर। तो अगर आप कॉलम का विड्थ बढ़ाओगे तो इतना कॉलम का विड्थ हो जाएगा। वैसा तो 4 सब्जेक्ट का स्पेस बहुत लग जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं नहीं, कॉलम का विड्थ मुझे नहीं बढ़ाना है। मैं ऐसा करता हूं ना कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 1 रो पे है वो 2 रो पे शिफ्ट हो जाए, ऊपर कंप्यूटर नीचे एप्लीकेशन, कुछ ऐसा हो जाए। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो फिर मैं उसके लिए यूज करूंगा रैप टेक्स्ट फीचर्स का। तो जिस सेल में, जिस एरिया में रैप टेक्स्ट करना है उस सेल में क्लिक करो और उस सेल में क्लिक करने के बाद आप बोलो रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट करोगे तो जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से वो 2 रो में, 3 रो में जितना में कन्वर्ट करना है वो उसे कर देगा। तो अगर आप रैप टेक्स्ट करते हो तो कुछ इस तरह से जाकर वो रैप टेक्स्ट का फीचर्स को यूज करेगा। जो आपका एरिया होगा उसे वो इस तरह से डिवाइड कर देगा। बहुत सारा ऐसा हेडिंग्स वगैरह आता है, सैलरी डिटेल्स हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, या फिर ऐसा कोई भी है जो डबल डबल वर्ड का है, बहुत ज्यादा प्रिंट आउट में स्पेस लग जाएगा। आप रैप टेक्स्ट कर दो ना, डबल एरिया में आ जाएगा, हमारा स्पेस कम जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस। हाँ, तो ये रैप टेक्स्ट फीचर्स का यूज हम लोग कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द टॉपिक कि हम लोग ने शीट को इंसर्ट करना, शीट को डिलीट करना, शीट को रीनेम करना, ये सारा चीज तो सीखा है ना हमने। हाँ सर। चलो आज हम लोग सीखेंगे कि
कुछ रो कॉलम सेल को हम लोग अगर इंसर्ट या डिलीट वगैरह करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पे कोई रो कॉलम सेल को इंसर्ट या डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हमने एक डेटा बनाया है, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट। मैं चाह रहा हूं कि रेट और अमाउंट के बीच में एक नया कॉलम मुझे चाहिए। रेट और अमाउंट के बीच में एक न्यू कॉलम मुझे ऐड करना है। क्या हो पाएगा? कोई इंसर्ट तो आप जब इंसर्ट ऑप्शंस में जाते हो, इंसर्ट में जाना होगा तो वहां पे देखो रो कॉलम सेल शीट सब कुछ इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है, बट आप कहीं पे भी कर्सर रख करके वैसा नहीं बोल सकते हो कि इंसर्ट करना है। तो आपको कौन से दो कॉलम के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड करना है? रेट अमाउंट, सी और डी, यस सी और डी के मिडिल में। तो सेकंड वाला में जाओ, डी में जाओ। डी का हेडिंग के ऊपर आप राइट क्लिक करो। क्या करोगे? डी के माथा के ऊपर एक राइट क्लिक करो और डी के माथा के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद बोलो इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्लिक करोगे तो वो एक नया कॉलम ऐड कर देगा। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अगर मुझे ए और बी के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड करना है तो मुझे ए के हेडिंग में नहीं, बी के हेडिंग में कर्सर रखना होगा और वहां पे राइट क्लिक कर सकते हो, या फिर बी के हेडिंग में डायरेक्टली सिंपल क्लिक करो। बी के हेडिंग में डायरेक्टली क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप बोलो इंसर्ट कॉलम। वहां पे जाकर बोलो इंसर्ट कॉलम तो भी वो हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि माउस और स्पीकर के बीच में एक प्रोडक्ट हमारा मिस हो गया है, तो माउस और स्पीकर के मिडिल में एक नया कॉलम रो मुझे ऐड करना है। कैसे करूंगा? माउस और स्पीकर वर्ड मुझे नहीं समझ में आता है, हेडिंग बताओ। सर स्पीकर में 6, तो 6 के ऊपर आप स्पीकर में जाके जाना राइट होगा। क्लिक करो। 6 के ऊपर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, या नहीं तो फिर 6 के ऊपर आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जाकर बोलो इंसर्ट रो। तो दोनों में कोई भी फीचर्स आप यूज करो, रो इंसर्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रो और कॉलम अगर मुझे इंसर्ट करना है तो कैसे मैं इंसर्ट करूंगा। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? कौन बोला एक साथ कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एरिया पे क्लिक करते जाओ ना, होता रहेगा। ठीक है सर हेडिंग में क्लिक करना। हाँ, हेडिंग में रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। हेडिंग में रखना पड़ेगा तो? हाँ, हेडिंग में रख करके राइट क्लिक या हेडिंग पे क्लिक करके इंसर्ट में जाकर रो या इंसर्ट पे जाकर कॉलम, हेडिंग में रखना पड़ेगा कर्सर। ओके सर। हाँ ओके सर। अब मुझे अगर बी नंबर कॉलम को डिलीट करना है, बहुत सिंपल है। बी नंबर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके क्या बोलोगे आप? डिलीट। अगर आपको डी नंबर कॉलम को डिलीट करना है तो डी नंबर कॉलम पे जाओ, डी नंबर कॉलम पे जाकर आप बोलो डिलीट। तो जिस कॉलम को डिलीट करना है प्रोसेस वही है, इंसर्ट का या डिलीट का। राइट क्लिक करके करो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाकर इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या कोई पर्टिकुलर रो कॉलम को मैं हाइड करके रख सकता हूँ? कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है, मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ सबको, मैंने हाइड करके रख दिया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये रेट जो है, ये रेट को मैं हाइड करके रखना चाहता हूँ, क्या हाइड कर सकता हूँ? किसी एक कॉलम, दूसरे कॉलम या फिर दो रो को कर सकता हूँ। कैसे हाइड करूंगा? बहुत सिंपल है। हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करो, हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके क्या बोलो? हाइड। दिख रहा है ऑनलाइन वाले? हाइट। हाँ सर। छुप गया, हाइड हो गया। तो हाइड हमने कर लिया, बट बी और डी, वहां पे कॉलम नंबर बता रहा है बी और डी। ये समझ में आ रहा है
कि वहां पे एक सी नंबर कॉलम नहीं है। नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, छुपा हुआ है। तो अब अनहाइड करना है, हाइड भी कर सकते हो, तो हाइड तो कर दिया अपने, अब अनहाइड करना है, कैसे करोगे? तो आपने डी के ऊपर जाकर राइट क्लिक किया और डी के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद बोला अनहाइड, नहीं हुआ। आपने बी के ऊपर राइट क्लिक किया और बी के ऊपर जाने के बाद क्या बोला? अनहाइड। ना बी पे हो रहा है ना डी पे हो रहा है, तो बी और डी के मिडिल में है ना, दोनों को अब कान पकड़ो। जिस दो कॉलम के मिडिल में कुछ कॉलम हाइड है, वो दोनों कॉलम का हेडिंग को सेलेक्ट करके तब जाकर बोलो अनहाइड, तब वो अनहाइड होगा। और एक से ज्यादा रो या कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हो, एक से ज्यादा रो या कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, सारे लोग क्लियर? सर दोनों कॉलम को कैसे सिलेक्ट किया, वो बता दीजिए। अरे दो कॉलम को सेलेक्ट करना क्या है, हेडिंग से दो कॉलम नहीं सेलेक्ट कर सकते हो? बी सी जितना चाहते हो उतना सेलेक्ट कर सको। सेलेक्ट करने का भी क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या कि एक टाइम में एक ही कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं? है, एक्सेल फाइल खुला हुआ है तो देखो, हेडिंग में जब ड्रैग करो, सेलेक्ट करो ना, जितना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, सेल की तरह ही तो है वो। तो हम लोगों ने यहाँ पे रो कॉलम सेल को कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, हाइड करेंगे, अनहाइड करेंगे, ये सारा चीज हम लोगों ने सीखा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, एक्चुअल में ये डेटा का एक हेडिंग देना था मुझे, ये डेटा का एक हेडिंग देना था मुझे। क्या हेडिंग देना था? प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट समरी। मैं भूल गया देने, क्या अब हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? क्या इंसर्ट करोगे? रो कहां पे? 1 के ऊपर में। कैसे करोगे? तो 1 के माथा के ऊपर राइट क्लिक करो, 1 के माथा के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके बोलो इंसर्ट, तो 1 के माथा के ऊपर एक नया रो आ जाएगा। अब रो का हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, हेडिंग है, बॉस है ना, तो बॉस को थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो बॉस को आपने थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया। बट कौन से सेल में हेडिंग दोगे? ए नंबर सेल में, बी नंबर सेल में, कौन से सेल में हेडिंग दोगे? मर्ज करेंगे, तो हमने वर्ड में सिखाया ना आप लोगों को। तो आप ये रेंज को सेलेक्ट करो, ये रेंज को सेलेक्ट करके क्या बोलो आप? मर्ज एंड सेंटर। तो वहां पे जाकर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट समरी। ठीक है, तो इस तरह से जाकर आप यहाँ पे ऐसा अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर इसका कोई हेडिंग वगैरह करना चाहते हो, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, स्टाइल ऑफ ये चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सारे को? यस सर। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने क्लिपबोर्ड डिस्कस किया, फॉन्ट ग्रुप डिस्कस किया, अलाइनमेंट डिस्कस किया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब अगर यहाँ पे कोई सेल को आप मर्ज करते हो, फॉर एग्जांपल ये 3 सेल को आप 4 सेल को मर्ज किए हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो मर्ज हो गया, क्लिक किया तो मर्ज हो गया। अब ये मर्ज नहीं चाहिए, क्या करोगे? कैसे? तो कंट्रोल Z तो अभी किया, 2 दिन के बाद अनमर्ज करना है। कितने 2 दिन तक कंट्रोल Z मारते रहोगे? तो फिर क्या करोगे? ये मर्ज का ऑप्शन देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाकर अनमर्ज बोल दोगे ना, तो वो अनमर्ज हो जाएगा। तो जहां से मर्ज कर सकते हो वहां से आप लोग अनमर्ज भी कर सकते हो। देख रहे हैं ऑनलाइन वाले? तो हाँ सर। अगर आपको मर्ज करना है तो आप यहाँ पे जाकर मर्ज एंड सेंटर या मर्ज में क्लिक करके मर्ज कर दो। अगर मर्ज नहीं करना है तो आप वापस उसे अनमर्ज भी कर सकते हो। बोलो। बोलो कौन सर क्या अंडू बोले? ऑप्शन में कंट्रोल अरे जेड अंडू ऑप्शन में। क्यों कंट्रोल Z करोगे? कॉमन सेंस यूज करो ना। क्या अभी अभी मर्ज करके अभी अनमर्ज करना है? अगर 2 घंटे के बाद हमारा काम हो गया और मर्ज का यूज नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? कंट्रोल Z कैसे करोगे?
कंट्रोल Z इज नॉट द सॉल्यूशन हाँ। ऑफ एवरी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z लास्ट एक्शन को कैंसिल करता है, मर्ज को अनमर्ज करता है, कहां बोला मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मर्ज करना है। एक रो में आपको कंपनी का नाम लिखना है, एक रो में कंपनी का एड्रेस लिखना है, और एक रो में आपको कंपनी का लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। होता है ना ऐसा, हो ही सकता है। तो ये सारे रो को आपको मर्ज करना है। तो आपने क्या किया, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करने पे रो को भी मर्ज कर दिया, कॉलम को भी मर्ज कर दिया। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अलग अलग हेडिंग अलग अलग रो पे ही चाहिए, अलग अलग हेडिंग अलग अलग रो पे ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 3 बार मर्ज करूंगा, नहीं जरूरत है। तो मुझे मर्ज के अंदर एक और तरह का मर्ज मिलता है, मर्ज अक्रॉस। तो वहां पे एक ऑप्शंस मिलता है मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज करोगे तो ये अक्रॉस वाइज मर्ज कर देगा आपको, अक्रॉस वाइज मर्ज कर देगा। तो ये एक्सेल है, हर काम आपको एडवांस में मिलेगा। तो मर्ज कर सकते हो, मर्ज अक्रॉस कर सकते हो, अनमर्ज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है। जिस तरह का काम आप करते हो उस तरह का ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। किसी को कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ऑनलाइन वाले? यस सर। नहीं सर। ठीक है, तो अभी 2-4 क्लास आप लोगों को एक्सेल में 1 घंटा क्लास करवाऊंगा, हाफ एन आवर प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर बाद में आप लोगों को रेस में दौड़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट, ये 3 को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक्सेल है, ज्यादा फीचर्स दिमाग में रहेगा नहीं। ओके सर। अब बिना प्रैक्टिस किए हुए कोई एक्सेल सीख ही नहीं सकते हो। तो डे बाय डे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा, आपका एक्सेल का टॉपिक डिफिकल्ट होगा और समझने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसे जैसे टॉपिक करते हो उसको प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक बाय यू, सर। बाय। কোথায় বাড়ি না প্র্যাকটিস করতে?